चलिए ध्यान दीजिएगा सभी। आज हम लोग उपस्थित हैं एक नए चैप्टर अध्याय को लेकर के, जिसका नाम क्या है? ज्यामिति। ज्यामिति यानी कि हम लोग ज्योमेट्री को जानेंगे, और यह जो है तीसरे प्रश्नावली क्लास 8 का चल रहा है। इस अध्याय में ज्यामिति यानी कि हम लोग जो मापन का काम करेंगे, जिसमें कि ज़रूरत पड़ सकता है ज्योमेट्री बॉक्स का। ठीक है, तो 3.1 में तो कहीं ज्योमेट्री बॉक्स का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन 3.2 से जरूरत पड़ सकता है। आज जिस भी अध्याय को हम पढ़ने वाले हैं, 3.1 को खासकर पढ़ रहे हैं, तो इस अध्याय में जो भी प्रश्न दिए जाएंगे उनको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद एक अच्छे उत्कर्ष तक वो पहुँचेंगे हम लोग, है ना। तो पहला प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो कहेगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है, ऐसी आकृति जो कहीं भी, यही है क्या? नहीं। अच्छा, तो ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, सरल एवं बंद आकृति क्या होती है? यही है। हाँ। सरल एवं बंद आकृति क्या होती है? उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को क्या करिए? समझाइए। सरल और बंद आकृति का परिभाषा पूछा जा रहा है, और एग्जाम्पल के द्वारा समझाने के लिए भी बताया गया है। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं और लिखेंगे। लिखते जाएंगे, ऐसी आकृति जो, सभी को दिखाई दे रहा है? ऐसी आकृति जो कहीं भी समव्य, ऐसी आकृति जो कहीं भी समव्य को न काटती है, ऐसी आकृति जो समव्य को कहीं ना काटती है। लिखा हो रहा है सबका? लिखते चलना है। जो कहीं ना समव्य को काटती है तथा चारों तरफ से बंद, चारों तरफ से बंद हो, वे सरल आकृति कहलाते हैं। कौन सी आकृति? सरल आकृति कहलाते हैं। सरल आकृति कहलाते हैं। जैसे में ये पहले क्या लिखे हैं? क्या लिखा गया है? त्रिभुज। त्रिभुज सबने देखा है? त्रिभुज कुछ इस प्रकार का होता है ना। देखिए, कहीं किसी को काट रहा है क्या? लेकिन बंद है कि नहीं? तीनों तरफ से क्या है? बंद है। तो ये होगा सरल आकृति का एग्जाम्पल, और इसे ही क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। सिर्फ त्रिभुज ही नहीं होगा, अभी और भी चीज होंगे। कोमा, चतुर्भुज, चतुर्भुज का एग्जाम्पल के लिए हम वर्ग, आयत बना सकते हैं। चतुर्भुज हो गया। इसके बाद हम पंचभुज का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, पंचभुज यानी कि 5 भुजा, 1 2 3 4 5 भुजा हो गया। कोई भी आकृति कहीं भी किसी को काट रही है क्या? नहीं ना काट रही है, तो ये आकृति कहलाएगी सरल आकृति या बंद आकृति। ठीक है, हो गया। सबके लिखावट चालू है, लिखते जाइएगा।
दूसरा नंबर का प्रश्न, ये सब अपने मन से भी कर सकते हो। कह रहा है निम्न आकृतियों में से पहचान करें कि कौन सी सरल है, कौन सी बंद है, एवं सरल है कौन सी खुली है, कौन सी उत्तल एवं कौन सी अवतल है। यही चीज ने कह रहा है। तो पहला चित्र हम बनाते हैं, सबके सब बता दो कि पहला चित्र क्या है। ये कौन सी आकृति है? सरल और बंद आकृति है। पंचभुज नाम है इसका, ठीक है। हम नाम पूछने के लिए नहीं बोले, ठीक है। कौन सी आकृति है? तो ये सरल एवं बंद आकृति है। इसको हम लोग लिख सकते हैं सरल या बंद आकृति। जस्ट उसी के बाद क्या है, हाँ कुछ इस प्रकार का चित्र है, ऐसा है। ये क्या है? ये कुछ भी है क्या? कुछ भी नहीं है। ये कौन सी आकृति हो गई? ये हो गई हमारी खुली आकृति। कौन सी हो गई? खुली आकृति। क्योंकि यहाँ खुला हुआ है ना। हाँ। फिर उसके बाद एक और चित्र दिया गया है कुछ ऐसा, ये है। ये क्या है? ये जो आकृति हमारे पास दिया गया है ये खुली और उत्तल आकृति है। ये भी खुला हुआ है। और कुछ इसमें नहीं। 2 नंबर हो गया हमारा कंप्लीट। 2 नंबर एक और है। तो नहीं का सवाल किसने उठाया था? नहीं है। चलिए एक और आकृति दिया गया है कुछ इस प्रकार का, है ना। ये आकृति क्या है? सब जगह सबको बंद दिख रहा है कि नहीं? है ना। ये आकृति कौन सा होगा? सरल या आकृति का मतलब होता है शेप, आकार, ठीक है। 2 नंबर कंप्लीट हो गया। अब चले 3 नंबर पर। 3 नंबर में कह रहा नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए तथा उनके सभी संभावित विकर्ण खींचिए। बहुभुज का नाम भी लिखना है और उस बहुभुज में बनने वाले विकर्ण को भी लिखना है। विकर्ण जो होता है ना, जिस प्रकार से बनता है उसका नाम भी हमें लिखने को कह रहा है। इसको मिटा दे क्या? काम तो हो गया होगा। काम हो गया। चलिए इसको हम इरेज करते हैं, मिटाते हैं। तीन नंबर का होगा। ऐसा ही है ना। इसका नाम पूछा जा रहा है और क्या इसके संभावित विकर्ण की संख्या भी, विकर्ण कितने होंगे वो भी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जब इतने चीज पूछे जाएंगे तो सभी को हम लोग एक साथ कर लेते हैं, ध्यान देना है। सबसे पहले इसमें कितने कोण है गिनती करो तो 6 है ना। इसको षटकोण बोलेंगे। क्या? या षटभुज। 6 भुजा और 6 कोण है कि नहीं? अब क्या करेंगे? इसमें विकर्ण खींचेंगे ना। चलिए विकर्ण खींचते जाते हैं। विकर्ण हम लोग कई प्रकार से खींचेंगे और उसे ध्यान में रखकर खींचेंगे। सबको समझना भी जरूरी होता है विकर्ण को। चलिए ध्यान देते जाते हैं।
ब्लैक से कर देते हैं विकर्ण को। ध्यान से सबको खींचते जाना, ऐसा नहीं कि और फिर कर देना, इधर उधर हो जाएगा बस। देखते जाओ। अब सबका नाम भी देते हैं, ए बी सी डी ई और एफ। अब ये विकर्ण की संख्या को पूछा जा रहा है, विकर्ण की संख्या। विकर्ण की संख्या हम लोग गिनती करके लिखेंगे, ध्यान देंगे। 1 2 3 4 5, ठीक, 6 7 8 9। विकर्ण की संख्या कितना हुआ? 9। विकर्णों की संख्या बराबर 9। 3 नंबर कंप्लीट। 4 में कह रहा है कि नीचे के चित्र में कुछ कारें खड़ी है, बीच में चौकरे आकार का मैदान, कितनी कार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर भाग में है और कितनी बहिर्भाग में। यानी अंदर में क्या गो है और बाहर में क्या गो है, ठीक है। अंदर में कितना है, बाहर में कितना है, वही चीज के विषय में बोल रहा है बताने के लिए। आकृति बना हुआ है, अरे इसे सब कोई कर लोगे अपने से। अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर और बहिर्भाग का मतलब होता है बाहर, उतना नहीं हो सकता है। तो डायरेक्ट हम कर देते हैं 4 नंबर का आंसर। अभ्यंतर का मतलब क्या होता है, अंदर में क्या कार है, 5 कार है, अब बाहर में क्या है, 3। हो तो गया। बहिर्भाग का मतलब बाहर, बाहर 3 गो, टोटल 8 गो है क्या आंसर? कोई दिक्कत नहीं ना। 5 नंबर में कहता है, ध्यान देने की जरूरत है कि नीचे के 2 कॉलम में से एक में बहुभुज का नाम तथा दूसरे में उसके अंतःभुजाओं की मापों का योग दिया गया है, तो बहुभुज के नामों को उनके अंतः कोणों के योगों से क्या करिए, मिलान कीजिए। बहुभुज का नाम और उनके अंतः कोणों से हम लोगों को मिलान करना है। जैसे कि त्रिभुज का 900 दिया है, पंचभुज का 1260 दिया है, सप्तभुज का 180 दिया, नवभुज का 720, षटभुज। अब देखो ये सही नहीं दिया है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्या त्रिभुज के सामने 900 जो दिया है वो सही है? नहीं सही है, सही करना है ना। त्रिभुज का माप कहाँ पर दिया हुआ है, सप्तभुज में जाके दिया है। देखो सप्तभुज में 180 दिया है, नहीं दिया गया है, उसको सही करना है ना हमें। चलिए हम लोग सही करते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज के बाद क्या है, पंचभुज। त्रिभुज, पंचभुज, सप्तभुज, पंचभुज, सप्तभुज, उसके बाद नवभुज। नवभुज, नवभुज के बाद क्या है, षटभुज। षटभुज यानी 6 भुजा वाला, ठीक। पांचे को है। चलिए बढ़िया है। इसका ध्यान देंगे, हम लोग एक सूत्र के तौर पर बना सकते हैं। अगर एक सूत्र लिया जाए कि सभी कोणों का योग बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 90 करेंगे तो बन जाएगा। कैसे करेंगे, ध्यान देते हैं। 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 90 करेंगे डिग्री। एक्स जो है ना भुजाओं की संख्या होगा। जैसे अब त्रिभुज की बात किया जा रहा है
2 इंटू एक्स, त्रिभुज में क्या भुजा 3 माइनस 2 गुना 90 डिग्री। ध्यान देंगे 2 गुना 3 में से 2 गया कितना 1 गुना 90, 2 गुना 1 कितना हो गया 2 गुना 90, 90 दूनी 180 मिल गया क्या, त्रिभुज का मिल गया 180 डिग्री। पंचभुज है, पंचभुज एक्स के जगह पर कितना रखेंगे 5 रखेंगे ना, 5 रखेंगे तो आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। देख लेते हैं, यहाँ 5 रखते हैं, इसे लिखना भी है किसी को सॉल्यूशन को। ये 1 नंबर का रहा त्रिभुज का। अब 2 नंबर का पंचभुज के लिए कर रहे हैं। पंचभुज यानी 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 90 डिग्री। 2 इंटू एक्स के जगह पर कितना 5 रखेंगे ना, क्योंकि 5 भुजा पंचभुज होता है। तो 2 गुना 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा ना, 3 दूनी कितना हो गया 6 गुना 90, 9 6 के 54 यानी 540 डिग्री। पंचभुज का कितना 540 डिग्री। सप्तभुज है 3 नंबर के लिए, सप्तभुज के लिए हम लोग ट्राई करते हैं। 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 90 डिग्री। 2 इंटू सप्तभुज में कितने भुजा 7 भुजा, 7 माइनस 2 गुना 90 डिग्री। अब देखिए 2 इंटू 7 में से 2 गया कितना होगा 5 होगा ना, ब्रैकेट हटता है तो क्या आता है गुना आता है, गुना 90 डिग्री। 5 दूनी कितना हो गया 10 गुना 90 डिग्री, 90 दही कितना 900 डिग्री। 900 डिग्री सप्तभुज का। नवभुज का मतलब भुजा के गो 9 गो भुजा, बढ़िया। 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 90 डिग्री यानी 2 गुना एक्स के जगह पर 9 माइनस 2 गुना 90 डिग्री। 2 इंटू 9 में से 2 जाए कितना होगा 7, 90 डिग्री। अब देखिए ये दोनों कितना होता है 180 हो जाएगा। 180 गुना 7, 18 सते कितना होता है 18 सते अरे 126 नहीं होता है तो 1260 नहीं हो जाएगा। 1260 डिग्री आ गया, 1260 डिग्री। अब षटभुज है यानी कि 6 गो भुजा 5 नंबर में। 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 90 डिग्री यानी हो जाएगा 2 इंटू एक्स के जगह पर 6 माइनस 2 गुना 90 डिग्री। अब ध्यान देंगे 6 में से 2 जाए कितना बचेगा 4 गुना 90 डिग्री। 4 दूनी कितना 8 गुना 90 डिग्री, 9 8 72 यानी 720 डिग्री इसका आंसर। 720 डिग्री करेक्ट सभी का आंसर। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखेंगे, 5 नंबर तक ही रखेंगे। तो जो भी ऑनलाइन वाले होंगे ना, समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल करते जाना है। और जिसमें किसी को प्रॉब्लम होगा हम सॉल्यूशन के साथ इसका आंसर दिए हुए हैं। यानी ये हमारा सूत्र होता है 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 90 डिग्री। सूत्र पर बनाना है, कोई भी दे देगा। अभी त्रिभुज है 3 भुजा है, त्रिभुज के बाद 2 भुजा के लिए भी दे सकता है। क्या 2 भुजा की आकृति होती है द्विविमीय आकृति? 2 भुजा में कुछ बनता है क्या नहीं ना। अभी बहुत सारे भुजा बचे हुए हैं, तो प्रयास करना त्रिभुज से लेकर के त्रिभुज के बाद चतुर्भुज भी होता है। गायब है इसमें जो भी जितने भी नाम का भुजा गायब है, जितने संख्या का भुजा गायब है उसे बनाने का प्रयास करना है सभी को। जितना भी सवाल बनाते हैं उसे डबल बार रिपीट करके बनाना जरूरी होगा। एक बार में समझ में आ जाएगा, चैप्टर अच्छा से फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो अगले दिन हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।